Motion of artificial satellite. A satellite requires centripetal force that keep it move around the अर्थ, यानी कि सैटेलाइट को सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर होती है जो उसे ज़मीन के घुमाए. द ग्रेविटेशन फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स. वो कहता है कि ग्रेविटेशन पुल जो है वो सैटेलाइट को देता है इतना अट्रैक्शन कि उसके लिए जितनी भी नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स उसे चाहिए. Consider a satellite of mass m revolving around the earth of an altitude h in an orbit of radius r naught with orbital velocity v naught. The necessary centripetal force required to given by the equation. ठीक है, उसने डायरेक्ट जो है f इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर r को जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेट कर दिया है. दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट w, यानी कि w के बराबर है. तो m जो है वो w जो f जो है वो वेट और वेट एम जी एच के बराबर हो गया. एम जी एच इक्वल टू एम वी स्क्वेयर आर, और हमने क्या किया, इसे कैंसिल आउट कर दिया है, सिंपल v निकाल दिया, स्क्वायर रूट लिया है, r प्लस एच कर दिया है और जो है ये निकाल दिया. उसके बाद हमने ये क्या किया है कि विच अ सैटेलाइट मोस्ट पोजेस व्हेन लॉन्ड इन एन ऑर्बिट r नॉट इक्वल्स r प्लस एच अराउंड द अर्थ. एन अप्रॉक्सीमेट कैन बी मेड फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ. अगर हमने सैटेलाइट को क्लोज टू द अर्थ करना है तो जो रेडियस है और वो हाइट से काफ़ी जो है ज़्यादा हो जाएगा. जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर तकरीबन रेडियस के बराबर ही आएगा. तो हम कहेंगे r प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r. ठीक है, फिर r एच जी जो ग्रेविटेशन पुल हाइट के हिसाब से आना था वो भी तकरीबन बराबर हो जाएगा g के लिए. ठीक है, हम उसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास हमारी मेजर इक्वेशन आ जाएगी. अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड v नॉट वी ऑर्बिटल नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपने MCQs के तौर पे भी याद रखना है कि MCQs में भी पूछा जा सकता है कि नियरेस्ट जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो क्या है. फिर है मून इज़ नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. इट complete is one revolution around the earth is 27.3 days. ये 0.3 का मतलब होता है 3 आवर, यानी कि 27 डेज और 3 आवर्स के अंदर ये अपना जो है रेवोल्यूशन वो पूरा करता है. ठीक है, ये भी आपने दोनों चीज़ें MCQs के तौर पे याद रखनी है कि ये MCQs में पूछी जा सकती हैं. ठीक है, हमारा जो है ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. ओके, अब आप इसे अच्छे से याद करिएगा. होपफुली आपको समझ आया होगा. घरों में अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.